रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग कर रहे हैं हमारे पल्टी वाले बकरों को बिल्कुल अलग। और रीज़न मैंने आपको बताया था कि पल्टी के बकरे अलग क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि वो ज़्यादा हैवी डाइट ना खाए और नॉर्मल डाइट पे फ्रेम वगैरह अपना अच्छा गेन करते रहे। जिसके बाद हम इंशाल्लाह ताला उनको रमज़ान के बाद तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को हैवी वेट बकरे पालने हैं तो आपको 10-11 महीने की तैयारी इनफ नहीं रहती है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि बकरों को कम से कम 1.5 साल की तैयारी दो। सेल्फ फीडिंग के बकरों को तो कम से कम 1.5 साल पालो भाई, अगर आपको बहुत बड़े साइज़ के बकरे पालने हैं तो कम से कम, क्योंकि बरसात में बकरों का वेट गेन पॉसिबल नहीं होता है। बहुत कम बकरे होते हैं जो वेट गेन कर जाते हैं बरसात में भी। तो और सर्दियों में भी कभी ना कभी 1-2 महीना बीमारियों का निकल जाता है, गर्मियों में भी 1-2 महीना बीमारी का निकल जाता है। तो ये सारे महीने कवर करने के लिए आपको अगर बहुत अच्छे बकरे पालने हैं, लाइक 140, 50, 60 किलो के, तो आपको मेरे हिसाब से 1.5 साल बकरा पालना चाहिए, क्योंकि 4-5 महीने हर सीजन में ख़राब होते हैं हर एक बकरे के। तो इस वजह से हम लोगों ने भी वो पल्टी के बकरों को अलग किया है। अब इनको हम लोग जैसी मीठी ईद आएगी तब इन बकरों को हम लोग इंशाल्लाह ताला तैयारी पे लगाएंगे, और कुर्बानी तक हमारे जो मेन बकरे हैं उन पे मेन फोकस रहेगा। और इंशाल्लाह ताला कुर्बानी के जाते ही हम लोग हमारे उस बकरों को मेन बाड़ों में लाके सेट करके तैयारी पे लगा देंगे इंशाल्लाह ताला। और ये हमारा है युम्न, माशाल्लाह। इन बकरों को थोड़ा सा समस्या ये हो रही है कि ना धूप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, और जिसकी वजह से हम लोग हमारे सारे बकरे बाहर नहीं खोल पा रहे हैं। तो ये छोटे वाले बच्चे बेचारे अंदर ही रहते हैं पूरा पूरा दिन, लेकिन इनको धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला इनको आज धूप वूप भी लगवाते हैं, और काफ़ी सारे काम है वो भी निपटाते हैं फटाफट से। के टाइम हम लोगों ने अभी 11 बजे का टाइम हुआ है, और अब हम लोग दे रहे हैं इनको जौ, मक्का और दाल मोट, और ये डाइट मास्टर मिक्स करके। ये है बड़े बकरों की डाइट, ठीक है। हम लोगों ने जौ को बिल्कुल बंद नहीं किया है, बस जौ की क्वांटिटी को हाफ़ कर दिया। जैसे पहले अगर हमारी 100% जौ थी तो उसको 50% कर दिया, मक्का और गेहूं को बढ़ा दिया। हम लोग इंशाल्लाह ताला दिसंबर के एंड में चने की क्वांटिटी को डबल कर देंगे, और फिर मार्च तक बकरे चने पे ज़्यादा रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने मोट डाली है इसमें, और 500 ग्राम मेथी डाली है। बड़े बकरों में काफ़ी सारे बकरे हैं, तो उसके हिसाब से एक बकरे को 20 ग्राम मेथी खिलाते हैं हम लोग पर डे। मेथी से बकरों के पेट में अच्छी खासी हीट भी रहती है। सेकंड, बकरों को गलत फैट नहीं बनता, इसको गंदी वो बाई टाइप बोलते हैं ना, गंदा फैट, वो नहीं बनता है। तो बकरों के घुटनों में पानी वानी की शिकायतें बहुत कम रहती है, तो मेथी भी डाल लिया करो। ये बड़े बकरों के तरफ ये भी हो गया, ये भी हो गया। दाने के टाइम पे आप लोग अगर अपने फार्म पर नहीं हो या अपने बकरों के पास नहीं हो तो कोशिश किया करो कि दाना सब बकरे तुम्हारे आंखों के सामने खाए, क्योंकि दाना सबसे मेन फीड होता है जानवरों की। और जिस टाइम पे बकरा कुछ भी छोड़ देगा लेकिन दाना नहीं छोड़ेगा, और अगर आपका बकरा दाना छोड़ रहा है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है, तो आपको उसको पकड़ने में आसानी होगी और आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो कोशिश किया करो दाने के टाइम पे तो मेनली आप अपने फार्म पर, अपने बकरों में, अपने शेड पर या अपनी छत पर जहाँ भी आप बकरे रखे हो वहाँ पर हो। और अगर वहाँ पर नहीं हो तो कैमरा वगैरह अगर लगाया हुआ तो उन पर वीडियोज़ वगैरह देख लिया करो, क्योंकि जो जानवर तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा, वो दाने की तरफ लपक के आएगा ही आएगा। और अगर वो दाने की तरफ नहीं आ रहा है तो फिर आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका भी सींग बनेगा, आ जाना। एक ये बनेगा, वो तो नहीं बनेगा, ये बना, लेकिन उसको ना जगह नहीं है उसमें ना। हाँ, इस बकरे का क्या नाम है साहब? इस बात पर पूछ जाओगे या बिल्कुल निचले वाला बकरे का नाम क्या है? इसका बकरे का नाम है बाघ। बाघ, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके सींग लग रहे हैं, तो इसको भी आज इससे परेशानी से निजात देते हैं। यहाँ से बनाऊंगा भाई, ठीक है। मैंने कहा इतने भारी वेट है, इतने बड़े बकरे पे कोई रिस्क नहीं लिएगा वाला। रिस्क लेने के ही फ़ायदे हैं भाई, और रिस्क लेना भी चाहिए। अगर आपका जानवर तकलीफ़ में है तो चाहे वो कितने भी वजन पे हो और कितना भी बड़ा बकरा हो, आपको उसकी तकलीफ़ दूर करनी पड़ेगी। आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हो कि भी 4-5 महीने रहते हैं बकरे ईद के चला लेते हैं, क्योंकि वो चला लेना से बकरे को तकलीफ़ रहेगी, और 5 महीने जानवर तकलीफ़ में रहे, ये हमारे से देखा नहीं जाएगा। हम इंशाल्लाह ताला आज इसको प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से, और आज इसका समाधान करेंगे। हल्का सा फिर भी स्प्रे मार दो, ठीक है। एक ना रेगमाल आता है, 66 नंबर का रेगमाल बोलते हैं उसको, ठीक है। सबसे हार्ड वाला रेगमाल लाओ, और अगर आपके बकरे के हल्के फुल्के सींग लग रहे हैं तो उसको घिस दो वहाँ से ना, तो वो ठीक हो जाएंगे। और जहाँ पर रेगमाल काम नहीं करता वहाँ पर फिर क्लच का स्कूटर का तार लाओ, 2 लकड़ी बांधो दूर दूर, और ऐसे घिस घिस के ख़त्म कर दो, ठीक है। और ये माशाल्लाह आराम करते हुए हमारे असील, इस मुर्गे की ना बहुत ज़बरदस्त पूंछ जा रही है भाई, अल्लाह इसको बदनज़री से बचाए। ये आप लोगों के अगर बकरे काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, और बकरों को एनर्जी नहीं है,
तो जब आप उनका ट्रीटमेंट करते हो साथ साथ उनको दाना तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बीमारी में दाना दोगे तो बकरा पेट का बंद लगा लेगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत बेस्ट चीज़ है। हमारे 3-4 बकरों को पैर में दर्द की शिकायत है और उसकी वजह से वो दिक्कत में चल रहे हैं। आपको दिखाता हूँ, ये भी दलिया है, जो नॉर्मल दलिया हम लोग खाते हैं वो है। ये बना के इसमें एक बकरे को 10 ग्राम सोडा और पानी और दलिया, बस इसको पका के ये खिला सकते हो। इससे जानवर के पेट में बंद भी नहीं रहेगा और दलिया खाने से उनको एनर्जी भी अच्छी खासी रहेगी। हर जानवर को रिकवरी के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है, क्योंकि भूखे पेट जानवर इंजेक्शन वगैरह लगते रहते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसकी इम्यूनिटी डाउन टू डाउन 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 होती रहती है और बहुत मसले रहते हैं। लेकिन अगर आपके बकरे कुछ ऐसी तकलीफ़ में है जिसमें वो खा पी भी रहे हैं तो उनको दलिया खिलाओ साथ साथ, ताकि वो अच्छे रहे। हमारा वो जो लोट आया था अभी लास्ट का, उसमें से 3 बकरों को पैर में दर्द की शिकायत थी और वो तीनों ही बकरे हम लोगों ने क्वारंटाइन रूम में करे हुए हैं और इनको भी हफ्ता भर जाएगा, क्योंकि इनके खुर उखड़ गए और खुर उखड़ने की वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला अभी इनको हम लोग दलिया बना के दे रहे हैं ताकि ये बिल्कुल हेल्दी रहे। और ये जो इंजेक्शन हम लोग देते हैं, जैसे पेन किलर में हम लोग इनको मैग्लोडाइन वगैरह दे रहे हैं, एंटीबायोटिक में हम इनको DCR दे रहे हैं, तो ये इंजेक्शन काफ़ी हैवी पड़ते हैं लीवर पे और जिसकी वजह से जानवर खाना पीना बिल्कुल ऑफ कर देता है। और ये जब इंजेक्शन लगते हैं तो जानवर और ज़्यादा कमज़ोर पड़ता है, तो इसलिए हम लोग इनको दलिया बनाकर खिलाते हैं। अरे बकरे जब अंदर चले जाते हैं तब हमारे कबूतर बाहर आते हैं बेचारे, वरना इनको ना इनके अंदर बाड़े में ही रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ उनके ना बाड़ों में मिट्टी डलवा दूँ, क्योंकि बकरे ये मिट्टी बहुत खाते हैं तो इनकी मिट्टी से अंदर सुकून से रहेंगे। लोग यहाँ पर कर रहे हैं आग का प्रबंध। ये जैसे इसको बोलते हैं हमारे साइड में पाती है ना, गन्ने के साथ आती है ना, इसको पाती बोलते हैं हमारे यहाँ में। क्या बोलते हैं, पाती बोलते हैं ना, पाती बोलते हैं इसको। और अभी ये बिछाएंगे, इसके ऊपर बोरिया बिछाएंगे और फिर इसमें पूरे बाड़े में आग लगाएंगे। उससे जैसे पैरों की प्रॉब्लम है तो जो जम्स वगैरह रहते हैं, बैक्टीरिया वो रहते हैं, वो काफ़ी सारे मर जाते हैं। अभी मैं हाल ही में एक मशीन लेके आया था जो गैस से चलती थी, लेके आया था फ्लेम गन, जो कि आग से जलती थी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन उसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा गैस जा रही है और अभी हमारे पास गैस की व्यवस्था थी नहीं, तो इस वजह से अभी मैंने मेरे पड़ोस से पाती मंगाई। अब इसमें डालेंगे, आग लगा देंगे। तो कभी अगर आपके फार्म पर इस तरीके की दिक्कत आए तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको कभी फार्म पर इस तरह की दिक्कतें आए कि आपके यहाँ पर बैक्टीरिया या कुछ इस तरह के जम्स वगैरह हो रहे हो, तो आप उसमें आग लगा सकते हो। बहुत बेहतरीन चीज़ है, बैक्टीरिया को मारने के लिए आग लगानी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो फ्लेम गन वाला एक वीडियो डाला था वो बहुत अच्छा चला माशाल्लाह। तो उस पर मुझे नीचे कमेंट आ रही है कि भाई वो गलत कर रहे हो, आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, जूं चिचड़ के लिए आप टिक्स के लिए कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, जला के मत मारो। मगर वो जूं चिचड़ के लिए इलाज नहीं था मेरे भाई, वो इलाज हम लोग कर रहे थे जम्स का, जो बैक्टीरिया होता है जो कि दिखते नहीं है, लेकिन मिट्टी विट्टी में बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से जानवरों को पैर में दिक्कत आती है। तो ये उसका इलाज है, ना कि उसका। और वो किसी भी स्प्रे वगैरह से नहीं मरते हैं। इसको करने के बाद हम लोग इस पर चूना डाल देंगे और चूना डालने के बाद हम लोग इसमें बकरों को खड़े करेंगे जब हल्की हल्की ये मिट्टी गर्म हो रही होगी। बस बस बहुत है, इधर भी लगा देना, दोनों तरफ साथ साथ लग जाएगी बस। हाँ सब हटा दे अब यहाँ से, अब यहाँ गर्म हो जाएगा ना वरना। उस्ताद तो कुछ ज़्यादा नहीं निकाल के लाया पेट्रोल। आग तो जल नहीं रही यार। ये सब हमारी होम ब्रीड है, 1 2 3 4। और ये बकरी क्रॉस लग रही है क्या नहीं लग रही है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार। ये 17 तारीख को 2 महीने की क्रॉस हो जाएगी, बट दिखने से लग तो रही है माशाल्लाह। बाकी अल्लाह मालिक है, मिनी का भी कुछ क्लियर नहीं है। मिनी भी दिख रही है वैसे ना। ये अलादीन की बड़ी बहन है, ये गुलशन की बड़ी बहन है, ये अहबाब की साथ जो बकरी थी ये उसकी बहन है माशाल्लाह। ये सेल करूँगा मैं, वो सेल करूँगा मैं 2। ये भी गुजरी पार्ट है और इसको भी रखेंगे इंशाल्लाह ताला, इसकी ब्रीड लेंगे। ये भी हम लोग रखेंगे, इसको नहीं सेल करेंगे।
वो सेल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये 3 बकरियां हैं, जिस किसी भाई को चाहिए रहेगी। उसका कुछ कंफर्म नहीं है भाई कि ये क्रॉस है या क्या है, तो उस बकरी में थोड़ा सा मसला है, तो वो बकरी का मैं कुछ कह नहीं सकता। बट हाँ, जिसको चाहिए रहेगी इंशाल्लाह ताला अपन उसको रेट में दे देंगे। अगर चाहिए रहेगी तो देख लेना, ठीक है। सिर्फ ये वाली बकरी दूध वगैरह सब दे रही है। फर्स्ट टाइम एक बार इसने बच्चे दिए थे, एक ये बकरी दी थी और एक बकरा इसका अंदर है। कबूतरों के हम लोगों ने बाड़े में इस तरह की मिट्टी डाली है ताकि इनको यहाँ पर फील होने लगे कि हाँ यार ये ठीक, क्योंकि ये मिट्टी बहुत खाते हैं। तो अभी मैंने कुछ मिट्टी निकलवाई थी फार्म के नीचे से, गड़वाई थी जो खेत की मिट्टी, वो हम लोग यहाँ पर प्लेन कर देंगे। तो ये मिट्टी में इंशाल्लाह ताला सुकून से रहा करेंगे और ये गंदे नहीं होंगे। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पैर ना ब्लैक एंड वाइट का शायद से पैर है, मुझे अभी तक इनके पैर का नहीं पता लगा। वो देखो 3 बच्चे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। एंड हमारा सबसे प्यारा बच्चा, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये देखो तुम, ओए तुम घूम क्यों जाते हो मुझे देखते ही? ओए अलादीन, कुछ ज़्यादा ही नहीं एडवांस हो रहा आजकल ये है। होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों, क्योंकि आज काम बहुत सारे हैं तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाऊँगा मैं, क्योंकि आज थोड़ा सा एक फंक्शन में भी जाना है। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। और आप लोगों को जो जो चीज़ें समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो तो कल के लिए कमेंट करना। इंशाल्लाह ताला कल आपको डिस्क्राइब कर देंगे A to Z की क्या है क्या नहीं है। अभी हम लोग उसकी सफाई करा रहे हैं, जो भी आग वाग लगी थी हल्की फुल्की राख उसकी मिट्टी में मिक्स कर देंगे। और बाकी जो मेन जो बहुत ज़्यादा गर्म है उसको बाहर निकलवा के बकरों को अंदर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है रेत, कभी आप बहुत ज़्यादा गर्म में डाल दो बकरों को, इतना गर्म होता है कि बकरों को पता लगता है कि वो किसी गर्म चीज़ पे खड़े हैं, बस उतना ही। तकलीफ कुछ नहीं होती, सुकून बहुत मिलता है। जो बकरों के पैरों में दर्द हो या कोई बैक्टीरिया की वजह से पैर खराब हो रहे हो, तो मुझे मालूम है कि ये बैक्टीरिया की वजह से पैर खराब हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र में उस तरह फुट रूट की प्रॉब्लम चलती रहती है। तो ये फुट रूट की वजह से हम लोग ये करते हैं। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल की वीडियो चाहिए रहेगी तो कमेंट करना। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी और वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।